गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आज आपको रिवाइज करवाऊंगी मैं चैप्टर नंबर 5 समकालीन दक्षिणी एशिया। इसमें कुछ एक टॉपिक्स हैं जो नॉर्मली हम पढ़ेंगे। आपको हो सकता है सिलेबस में से कुछ एक टॉपिक ना आए, लेकिन आपने इसको एज अ नॉलेज याद रखना है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो ज़रूरी हैं। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि दक्षिणी एशिया क्या है, किस पार्ट को हम दक्षिणी एरिया कह रहे हैं। अब दक्षिणी एशिया के देशों के बारे में जानने से पहले हमें देखेंगे कि जब शीत युद्ध हुआ, ठीक है, तो बहुत सारे बड़े मेजर चेंजेस हुए जो हमने पीछे पढ़े हैं। अब वहाँ से हम ध्यान अपने थोड़ा सा हटाया है और हम उन एरिया की तरफ आते हैं जो अभी नई महाशक्तियाँ बनकर उभर रहे हैं। और हो सकता है इनके बीच में कुछ एक झगड़े हैं, कहीं कहीं डेमोक्रेसी स्थापित करने में दिक्कत आ रही है, कहीं पे दो देशों के बीच में मनमुटाव हैं या प्राकृतिक आपदाओं का सामना कई बार करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी ये ऐसे देश हैं जो आपस में सहयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दक्षिणी एशिया में, आप पहले ये देखिए, आपको झंडे दिखाई दे रहे हैं इस पिक्चर में। यहाँ पे ये एक पिक्चर है, इसमें किन किन देशों के झंडे दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, पाकिस्तान है, भारत है, म्यांमार है, श्रीलंका है। ये सारे झंडे जो हैं दक्षिणी एशिया के देशों के हैं। दक्षिणी एशिया, अगर हम लोकेशन की बात करते हैं, जब हम मैप की बात करते हैं, तो ये मान लीजिए एशिया है, ये पूरा एशिया है। तो ये हमारा नॉर्थ, ये हमारा साउथ। तो आज हम जो इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, इस हिस्से के बारे में हम बात करेंगे कि ये जो हमारा हिस्सा है, इसमें जो देश आते हैं वो दक्षिणी एशिया के देश हैं। दक्षिणी एशिया में आज जिन देशों के बारे में पढ़ रहे हैं वो है हमारा भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव्स, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो ये सारे देश क्या हैं, हमारे दक्षिणी एशिया के देश हैं। और आप अपनी बुक में पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। ये बहुत ध्यान आपने रखना है और डीपली इन चीज़ों को पढ़ना है। तो दक्षिणी एशिया में आज हम इन देशों के बारे में जो पढ़ने वाले हैं वो ये है कि पहले तो ये जुड़े हुए क्यों हैं आपस में। एक तो राजनीतिक हमारी सीमाएं मिलती हैं, दूसरा भौगोलिक परिवेश के हिसाब से, जियोग्राफी के हिसाब से देखें तो इनकी सिचुएशन लगभग एक जैसे वातावरण से जुड़ी हुई हैं, एक जैसा इनका क्लाइमेट है। अब इस चैप्टर में जो मेन पढ़ने की बात है वो जो हम आएगी वो है हमारे कि इन देशों में अलग अलग टाइप की शासन व्यवस्था रही है। कहीं पे मिलिट्री रूल है, कहीं पे तानाशाही है, कहीं पे राजतंत्र है, कहीं पे लोकतंत्र भी है। तो ये सभी देश कुल मिलाकर लोकतंत्र चाहते हैं। लोकतंत्र क्यों चाहते हैं और इन देशों में लोकतंत्र बहाली में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा है, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे एक मैप दिखाई दे रहा है हमें कि ये देश हैं जो लोकतंत्र चाहते हैं। कोई जिनको लगता है कि तानाशाही होनी चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए, या कभी कभी सैनिक शासन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये है। दूसरा, ये ग्राफ भी यही इंडिकेट करता है कि मोस्टली देश, ये देखिए, ये क्या चाहते हैं, ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी ही बेस्ट फॉर्म ऑफ दी गवर्नमेंट है। ऐसा क्यों है कि डेमोक्रेसी में ही केवल आपको अपने विचार रखने की, सरकार का विरोध करने की, अपने हक में नीतियाँ बनवाने की स्वतंत्रता मिलती है। ये सिर्फ डेमोक्रेसी के ज़रिए ही संभव हो पाता है। तो अब हम अलग अलग देशों में, पाकिस्तान में सेना और लोग कैसे रहा, बांग्लादेश में कैसे रहा, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक आपने ये अपनी बुक में जो आपको दिया गया है, जो पेज आपकी स्क्रीन तक है, 67 पेज तक आपने थोरोली रीड करना है।